नमस्कार मित्रों। तमाम आए दिन हम सुनते रहते हैं कि भगवान का भजन करो, कीर्तन करो। एक कहावत भी है, जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या हनुमान जी का कीर्तन गाने से और सीताराम सीताराम कहने से अगर कल्याण हो जाना होता तो सारे लोग बैठ के भजन करते और भगवान का नाम गुणगान करते, उनका रक्षा होता जाता और व्यवस्था होती जाती। सोमनाथ मंदिर पर जब हमला किया गया तो सोमनाथ मंदिर को लूट लिया गया और वहां के जितने पंडा पुजारी थे सबको गाजर मूली की तरह काट दिया गया। जबकि वहां के पंडा और पुजारी थोड़ा भी प्रतिकार किए होते तो गजनी का सेना जो था तितर बितर हो जाता। तो सवाल यह है कि इस फॉर्मूला को अपने अंदर एडॉप्ट कीजिए, जाहे विधि रहे राम ताहे विधि रहिए, तब सीताराम 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 कहिए। यानी कि राम का चरित्र का अनुकरण करके उनके आधार पर चलने का, अब खुद बनने का प्रयास कीजिए और जितने आतताई हमारे समाज में उसका संहार करने का सामर्थ्य रखिए, तभी हमारा समाज आगे बढ़ सकता है। अदरवाइज सीताराम सीताराम करके उनको भगवान बना करके हम उनको बेवकूफ बनाते रह जाएंगे। हनुमान जी का सेवा शुश्रूषा, उनका गुणगान करने से ताकत नहीं आएगी। हनुमान जी की तरह वर्जिश करना पड़ेगा, उतना साधना करना पड़ेगा और उस तरह से त्याग तपस्या होनी चाहिए, तब जाकर हनुमान की तरह गदाधारी हम बनेंगे। आज भगवान शिव को लोगों ने भगवान बना करके उनको ठेकेदार बना दिया। भगवान शिव ने जो त्याग किया है, वही एक ऐसा भगवान है जिनकी पूरे परिवार के साथ पूजा होती है। शिव, पार्वती, कार्तिकेय और गणेश, वो बिल्कुल समाजवादी विचारधारा के थे। उनके पास ना कोई गोरा काला था, ना कोई छोट ऊंच नीच था। सारे लोगों को कर्म के आधार पर उन्होंने सबको सब कुछ दिया, लेकिन उनके पास इतनी सामर्थ्य थी कि वह सबको वरदान देते थे, लेकिन समय पड़ने पर उसका दुरुपयोग जब करने वाला था तो उस आताताई को और दुराचारी का संहार भी करते थे। इसलिए संहार का देवता भगवान भोले शंकर को माना जाता है। तो आज हमारे समाज में भगवान भोले शंकर के आधार पर चलने वालों की संख्या कम हुई है, उनको पूजने वाली की संख्या बढ़ चुकी है। यानी कि हमारे यहाँ हीरों की संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन कार्यों की संख्या बढ़ती जा रही है। लेकिन समाज को सुधारने के लिए किसी के पास कुवत नहीं है। त्याग भी खत्म हो गया, तपस्या भी खत्म हो गया और सामर्थ्य भी धीरे धीरे खत्म होता चला जा रहा है। अगर आज हम नहीं संभलेंगे तो आने वाला समय एक ऐसा आएगा कि आप सनातन सनातन चिल्लाते रह जाएंगे, लेकिन आपका कहानी समाप्त हो जाएगा। जगत गुरु शंकराचार्य का नाम आपने सुना होगा। जब जगत गुरु शंकराचार्य 14 वर्ष की आयु में कर्नाटका से चल करके पूरे भारत का भ्रमण किए थे, उस समय उन्होंने क्या किया था? उन्होंने दीनता और हीनता नहीं दिखाई। सबसे पहले उन्होंने ज्ञान अर्जन किया और ज्ञान अर्जन करने के बाद एक क्रांतिकारी व्यवस्था छेड़ी उन्होंने। और हर तबके से उन्होंने क्या मांगा था कि भाई एक नौजवान चाहिए, अगर चाहते हो। लोगों को मोटिवेट करते थे और कहते थे सनातन संस्कृति को बचाने के लिए हमें लड़ना होगा, जूझना होगा इन आताताइयों से। तो हर समाज के लोगों के द्वारा ये कहा गया कि मैं आपके साथ हूं। तो उन्होंने 4 पीठ का सरदार श्रृंगी भूगोवर्धन जोशी 4 मठों का स्थापना किया। वो मठ क्या था? वो छावनी था, सेंटर था, जैसे आज सेनाओं का सेंटर होता है। और वहीं से उन्होंने उन लोगों से कहा गया कि सुनो, अगर आप हमारे साथ आना चाहते हो और समाज को आगे ले जाना चाहते हो, समाज में सनातन धर्म को पुनः स्थापित करना चाहते हो, तो तुम लोगों को ये काम करना पड़ेगा। सबसे पहले शादी नहीं करनी पड़ेगी। तुमको भोजन जो मिलेगा, ऐसा नहीं कि तुम घर वाले भोजन करोगे, तुमको कंदमूल भी खाना पड़ेगा। तुमको केवल अस्त्र शस्त्र चलाने सीखना होगा और कपड़े भी तुमको नहीं मिल सकते। वस्त्र जो भी मिलेगा उसी से काम चलाना पड़ेगा। तो उनको बोला गया कि नागा सन्यासी रहते थे और जंगलों में रह करके इस तरह से अस्त्र शस्त्र सुसज्जित कर दिया उन्होंने कि उस समय जिस पर प्रहार करते थे, जितने भी मुगलिया था उस समय, औरंगजेबी व्यवस्था जितनी भी आज पनपी हुई थी, या बहुत सारे आताताई पनपे हुए थे, सुने होंगे तो नंगा से खुदा हारा। तो वही व्यवस्था आज चली आई जो कि सनातन संस्कृति को बचाया है। और जो ये जगत गुरु शंकराचार्य के जितने भी अनुयायी हैं, जिसको गिरी गोस्वामी तीर्थ आश्रम यति सागर जो बोला जाता है 10 नाम में, उसके अलावा भी है जगमजती जो लोग हैं, उनको क्यों मिलता है? आपको ये दशांश क्यों दिया जाता है, शिवांशी क्यों दिया जाता है? ऐसे भीख नहीं दी जाती है, क्योंकि उन लोगों ने सनातन संस्कृति के लिए अपने सर्वस्व न्यौछावर किया, जिसके अवार्ड और रिवार्ड के रूप में दशांश दिया जाता है। और आज भी देखते हैं कि मठ मंदिरों में दशांश जाता है, शिवंशी जाती है, तो वो भिक्षा नहीं है। इसीलिए नहीं कहा गया कि जगत गुरु ब्राह्मण, ब्राह्मण गुरु सन्यासी, सन्यासी गुरु अविनाशी। अगर गोस्वामी अगर हैं, सही में हैं, अगर आपके अंदर वो ताकत क्षमता है, तो आप भगवान भोले शंकर के गण हैं और आप उनकी क्षमता को अंदर अगर कायम रखते हैं, तब आप समाज के लिए कुछ कर सकते हैं। अदरवाइज केवल नाम रटने से और भभूत लगाने से समस्या का समाधान नहीं होगा।
ध्यान में रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।